हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बिहार से एक लड़के का फ़ोन आया था मेरे पास, कह रहा था भैया ब्रेकअप के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करो। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि ब्रेकअप हालांकि होता क्यों है। इस बात को अगर आप समझ गए तो ब्रेकअप कभी होगा ही नहीं। मेरी बात पे अगर आपने गौर किया, समझ गए, तो ब्रेकअप होने से पहले ही आप सचेत हो जाएंगे कि हाँ, ये गलती करने से हमारा ब्रेकअप हो सकता है। कौन कौन सी गलती हैं सब आगे वीडियो में आपको बताएंगे, तो अंत तक बने रहें वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक तो फिर एंड में करना, अभी नहीं। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, ब्रेकअप क्यों होता है। सबसे बड़ा जो ब्लंडर मिस्टेक है जो लड़के करते हैं, हालांकि लड़कियां भी करती हैं। मैंने लड़कियां बहुत सी ऐसी देखी हैं, इतनी गंदी गंदी गाली देती हैं कि भगवान क्या बताया जाए। लड़कियों ऐसे नहीं, गलत बात, अपने बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड नहीं, वो एक तरह से पति होते हैं, गाली देना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। और लड़के क्या करते हैं कि लड़के दुनिया भर की गाली देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लड़कियों को, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मान के चलो उनने पता नहीं क्या कर रखा हो। ठीक है, तो कभी भी किसी भी रिलेशन में आप रहो, बैड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, गलत बात नहीं बोलनी है, गाली गलौच नहीं करना है। ठीक। एक और लड़के जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसके कारण ब्रेकअप होता है, वो गलती ये है, जैसे कि सपोज करिए आप किसी रिश्ते में हैं, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दो, मारो, ठीक, मार भी सकते हो, गाली भी दे सकते हो, खैर तुम्हारा हक है उसमें, नो डाउट। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लड़कियां, सारी बात बर्दाश्त कर लेंगी। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि भाई ने क्या बात बताई थी हमें। सारी बात तुम्हारी बर्दाश्त कर सकती हैं, तुम्हारी मार बर्दाश्त कर लेंगी, तुम्हारी गाली बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे फ़ोन में उनका कोई फ़ोटो या वीडियो है, अगर तुमने बनाया है, पहली बात तो ये गलती कभी मत करना। जब तुम दोनों एक साथ रहो तो कोई गलत सलत वीडियो मत बनाना, ना फ़ोटो खींचना। और अगर फ़ोटो खींचो तो वो अपने पास ही सीमित रखना, किसी अदर दूसरे बंदे को मत दिखाना। कभी भी अगर लड़की को पता चला, एग्जैक्टली 100 to 100% नहीं, 1000% मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेकअप कोई रोक नहीं सकता है, हो जाएगा ब्रेकअप। अगर इस बात को आपने गौर से नहीं सुना, गौर से नहीं लिया, तो ब्रेकअप हो जाएगा। और फिर चाहे रोना, चाहे गिड़गिड़ाना, चाहे पैर पकड़ना, चाहे कुछ भी करना, वो लड़की नहीं मानने वाली। लड़की के सामने अगर कोई भी हरकत तुमने ऐसी वैसी कर दी, या किसी लड़की से अगर तुमने बात करी गलत सलत तरीके से, जैसे मान लीजिए लड़के पता क्या करते हैं, एक है दूसरी तैयार, उससे ही बात कर ली, उससे ही बात कर ली, वो भी अपनी, और जिस दिन जो मैन अपनी होती है उसको पता चला, तुम्हारी बाट लगा के रख देगी, पलट के ज़िंदगी में कभी नहीं देखेगी। आज जिनका फ़ोन मेरे पास आया था बहुत रो रहे थे, खैर उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं अपने किसी वीडियो में किसी का भी नाम शो नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ किसी को भी, चाहे किसी का कमेंट हो मेरे पास, चाहे कुछ भी हो, मैं नाम नहीं लेता। ये गलत बात होती है किसी का इन्फॉर्मेशन लीक करना। तो भाई देखो, अभी तक यहाँ तक भी अगर आपने वीडियो देखा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा ये चैनल आपके, और हर रोज़ मैं तो ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। अब बात करते हैं, अगर ब्रेकअप हो गया तो उस ब्रेकअप से आप बचोगे कैसे उस मोमेंट से बाहर आओगे। देखो, ब्रेकअप होने के बाद क्या है कि थोड़ी बहुत बात होती रहती है, ठीक है। जैसे लड़की अगर मन करा तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, कभी भी, मतलब 2-4 दिन का गैप लेके आपके पास फ़ोन करती है, तो वो ब्रेकअप नहीं है। अपने माइंड से निकाल दीजिए ये बात, ब्रेकअप नहीं है वो, ब्रेकअप वो हो ही नहीं सकता है। यार सपोज करो सामने वाला आपके पास फ़ोन कर रहा है ना, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उसके पास जब वक्त है, अपने पार्टनर के पहले ये चीज़ देखो कि कहीं वो मतलब फंसा हुआ तो नहीं है, या किसी और बात में बिजी तो नहीं है,
मैं उसको डिस्टर्ब नहीं, उसका एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं कहीं चल रहा है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे भी मतलब ध्यान रखा करो। 2 या 3 दिन में आपके पास अगर फ़ोन आ रहा है, हफ्ते भर में अगर फ़ोन आ रहा है, आपके हाल हकीकत लिए जा रहे हैं, तो वो ब्रेकअप नहीं है। लड़के पता है अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया। लड़की ने अगर कोई बात बोल दी, चलो मेरा ब्रेकअप हो गया, अब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दारू पीना शुरू कर देंगे, न जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे काम से बचो। दारू नुकसान ही पहुंचाती है, कभी लाभ नहीं पहुंचाएगी तुम्हें। अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना मजबूत कर लो कि अगर ब्रेकअप बाय चांस हो भी जाए तो अपने आप को तुम संभाल सको। संभालोगे कैसे? ब्रेकअप हो गया, लड़की की तुमको लग रहा है कि अब मेरी बात नहीं होगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तो भाई जाके सॉरी बोल दो, और अगर सॉरी से फ़ोन से अगर काम ना चले तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, कहीं शो कर रहा होगा देख लेना। सॉरी बोल दो उनको। सॉरी से अगर फ़ोन से काम नहीं चल रहा है तो आमने सामने बैठ के उनसे बात करो, फीलिंग के साथ उनको सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो उनसे। अगर गलती करी है तो माफ़ी मांगना आपका काम है। अगर उनने माफ़ कर दिया तो ठीक है, नहीं कर दिया तो आपने अपना काम पूरा कर दिया, बाद बाकी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर। अब वो फैसला लेगा, वो सही होगा, उस फैसले को मानना। ओके। ब्रेकअप होने के बाद अपने आप को संभालोगे कैसे? मान लीजिए अगर ब्रेकअप हो गया तो कैसे संभालोगे? लड़की बात भी नहीं कर रही, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भर, 6 महीना आपने इंतज़ार कर लिया, कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि लड़की की कोई जानकारी भी नहीं। लड़की हो या लड़का हो, दोनों कैटेगरी में ये वीडियो सजेस्ट करता है, सबके लिए है। लड़के अपने हिसाब से देखें, लड़कियाँ अपने हिसाब से देखें। और भाई अगर किसी को मेरी बात से कोई गलत लग रहा हो, कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ब्रेकअप होने के बाद आपको अपने आप को मतलब अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ताकि आप अपनी लाइफ में आगे सही से ग्रो कर सको और बढ़ सको। अपना पूरा फोकस आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगा दो। लड़की की दी हुई कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, जैसे उसका कोई फोटोग्राफ्स है, उसकी कोई निशानी, रिंग है, वॉच है, सारी चीज़ें हटा दो। हटा दो, नहीं तो बहुत परेशान करेंगी तुमको आगे चल के, बहुत रुलाएंगी। जिस दिन तुम देखोगे उस दिन तुमको याद आएगी। और अगर ये सब चीज़ें, लड़की की कोई बात 21 दिन तक आपके सामने नहीं आई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप उसको भूलना स्टार्ट कर दोगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ऐसे ही काम करता है। 20 से 21 दिन तक, 1 महीने तक अगर जिस बात के बारे में हम ना सोचें, ना उसको याद करें, तो हम उसको आसानी से भूलने लगते हैं। आप भूल जाओगे फिर। और भूलने के बाद फिर अगर बंदा सामने आया तो फिर कौन घास डालता है? क्या है तू है तो वही ना जो मुझे उस समय छोड़ गया था, बोल सकते हो। तो ऐसी पिछवाड़े पे लात मारो कि मुंह के बल गिरे। समझ गए? अपने आप को ताकतवर बनाओ। जब भी ब्रेकअप के बाद उस लड़की के सामने आप जाओगे, अगर लड़का है तो लड़की के सामने अगर गया, बढ़िया स्टैंडर्ड बन के रहो, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, और जो भी वॉच वगैरह होती है एकदम हीरो बन के रहो। हीरो ना, दुनिया देखने के लिए तरसती है, तो इस तरह से बन के रहो कि वो देखे तो उसके माइंड में एक ही थॉट जाना चाहिए कि यार ये करना क्या चाहता है। अगर ब्रेकअप के बाद तुम अपने आप को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, दिखा रहे हो सामने वाले को कि तुम खुश हो, आई एम स्ट्रांग, मैं बहुत खुश हूं, मैं चाहता था ये ब्रेकअप हो जाए, बट आप ऐसा दिखा नहीं सकते। ये एक कड़वा सच है, नहीं दिखा पाओगे। मैं खुद नहीं दिखा पाता हूं, आप लोगों की बात क्या करूं। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर आप चाहते हो ब्रेकअप के बाद वो बंदा वापस आए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। एक रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जैसे कि मान लीजिए ये 2 इंसान हैं, एक ये है और एक ये, ठीक। ये भाग रहा है और ये इसके पीछे दौड़ रहा है, उसको रोक रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, रुक जाओ बाबू, सोना, जान, पता नहीं क्या क्या, ठीक, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
या मैं मर जाऊंगा, ये दुनिया भर की बातें होती हैं ना, आपकी भी लाइफ में होती होंगी। अगर होती हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई जितना तुम उसके पीछे भागोगे उसकी स्पीड उतनी डबल होगी। जब स्पीड डबल होगी वो बंदा और तेज भागेगा, बंदा है या बंदी है, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, उसके पीछे भागने से उसको नहीं पकड़ पाओगे, ये मैं लिख के दे दूंगा। लेकिन एक छोटा सा काम करना, छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? अभी तुम भाग रहे थे इसके पीछे, भागते चले जा रहे थे और ये भी भाग रहा था, ठीक। अब नहीं, स्टिक टू इट, एकदम जम के रह जाइए अपनी जगह पे। भाग रहा है तो भाग, भाग के देख। अगर तू मेरे बगैर रह सकता है तो मैं भी तेरे बगैर रह सकता हूँ। कान खोल के सुन लो लड़कों। यार क्यों अपने आप को अकेला समझते हो तुम? घर में और लोग नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनकी देखभाल करो। उनने किस लिए पैदा किया तुमको? इन लौंडियों के पीछे भागने के लिए? नहीं, कुछ उनकी भी ज़रूरतें हैं। सामने वाला, यार एक बात बताओ, माली पेड़ क्यों लगाता है, पौधा क्यों लगाता है? कि जब इसमें ये बड़ा हो जाएगा, इसमें छाँव आएगी, उस छाँव के नीचे हम बैठेंगे, ठीक। इसीलिए तो पेड़ लगाते हैं। 4 दिन बाद इस पे फल लगेंगे, वो फल मीठे स्वादिष्ट फल, हम उनको खाएंगे, इसीलिए लगाता है ना पौधा। कोई भी, किसी भी चीज़ का ले लो, अगर वो पौधा नष्ट हो जाए, वो पौधा टूट जाए, तो जाके उस माँ बाप से पूछना उसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। तुम दारू पी पी के पड़े रहो, एक लड़की तुम्हें धोखा दे के चली गई, ठीक है। तुम दारू पी के पड़े रहो, अपने कॉइल फूंक लो, अपने आप को फूंक लो, मार डालो अपने आप को, ट्रेन से जाके कट जाओ, नदी में जाके कूद जाओ, फांसी लगा लो, जहर खा लो। यार जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा करा है उसके दिल पे क्या बीतेगी? कभी उसके बारे में सोचा है, उनके बारे में कि नहीं सोचा है? कि एनी टाइम बस गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये क्या है? तो आज से मेरी एक एक बात पर फॉलो करना, ध्यान रखना कि मैं आपको क्या समझा रहा था। भाई इस तरह से नहीं होता है ना। सामने वाला अगर आपसे प्यार कर रहा है तो एग्जैक्टली प्यार करो, नहीं प्यार कर रहा है जाने दो, मारो पिछवाड़े बुला, चल निकाल। और भी तो काम है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कोई भी काम करो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा अगर आपके पास है, आपने पैसा कमाना सीख लिया है, और अगर भाई बच्चे अगर कोई वीडियो देख रहे हों तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अभी आप जाओ अपने कैरियर के बारे में सोचो, पढ़ाई लिखाई करो, वही बहुत है। जब बड़े हो जाओ, 18 साल से ऊपर हो जाओ, फिर आना वीडियो देखना, और उसके बाद फिर ये गर्लफ्रेंड वगैरह की बातें करेंगे। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ जो आपको छोड़ के जा रहा है वो आपको पाने के लिए एक दिन तरसे, आपकी एक झलक देखने के लिए तरसे। और ऐसा तब मुमकिन है जब तुम अपने आप को संभाल पाओगे। अगर तुमने अपने आप को तोड़ लिया, तो जब तुम खुद ही अपने आप को तोड़ोगे तो मेरे भाई कौन जोड़ेगा तुमको? कोई जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कभी भी अपने आप को इस तरह से ट्रीट मत करो। अगर तुम देखो खुश रहोगे तो अगर जो छोड़ गया है ना, उसके दिमाग में तो यही चलेगा कि भाई ये क्या है, इसका मतलब भाई ये चाह रहा था कि ब्रेकअप हो जाए किसी न किसी तरह से, ये बहाना ढूंढ रहा था, बहाना मिल गया, ये तो बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहा है, मस्त एकदम हैप्पी बन के रह रहा है, ये नए नए कपड़े पहन रहा है, जूते पहन रहा है, और उसका क्या नाम, बढ़िया बढ़िया बाइक से घूम रहा है, लग रहा है इसको कोई मिल गया। फिर वो वापस आएगा। ना वापस आए, नाम बदल देना मेरा, ना वापस आया तो नाम बदल देना। और हाँ, एक बढ़िया बात, अब ये सही नहीं है मेरी, अगर तुमने कोई गलती करी है, लड़की फोन करती है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब उसका दिल करता है तब वो फोन करती है। लड़कियों, अगर कोई लड़का ऐसा करता है तुम्हारे साथ और तुम चाहते हो कि दिन रात वो मुझसे बात करे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं बता दूं, जिस दिन उससे तुम्हारी बात हो, जिस दिन तुम्हारी बात हो, उस दिन उससे एक बात बोलना, अगर तुझे बात करनी है तो मुझसे सही से बात कर, अन्यथा तू जा सकता है। इनडायरेक्टली बोल देना।
अगर मुझसे बात करनी है तो जब तक मेरी इच्छा है मुझसे बात कर। 2-4 दिन में फ़ोन, जब तेरा मन करेगा जब तू फ़ोन करेगा ना, ऐसा नहीं होगा। दिन में एक बार तुझे कम से कम 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मेरे पास कॉल करनी ही पड़ेगी प्रतिदिन, तब तो मुझसे बात करना, नहीं तो मुझसे बात मत करना। एक बार ऐसा करके देखो, एक बार मेरे कहने से, एक बार, सिर्फ एक बार। अगर तुमको गलत लगे ना तो जाकर उसको सॉरी बोल के अपना काम निपटा लेना, ठीक। और अगर चाहते हो कि उसका फ़ोन आए, धड़ाधड़ फ़ोन आए, फ़ोन करती रहे। और एक बार में कभी भी किसी का फ़ोन मत उठाया करो, किसी का, खैर छोड़ो, कोई और अगर करे, घर में माँ बाप हैं और भी लोग हैं, रिश्तेदारी वगैरह, अगर वो लोग फ़ोन करें तो उठा लेना। बट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अगर कोई लड़की आपके पास फ़ोन करती है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कभी भी एक बार में फ़ोन नहीं रिसीव करना है। नहीं, एक बार में फ़ोन रिसीव नहीं करना है। जब उसको 2-3 बार फ़ोन करेगी तब वो आपकी वैल्यू को समझेगी। हालांकि इस वैल्यू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, ज़रूर उसको देखना। वो तब आपकी वैल्यू करेगी। आप उनको कोई एक वैलिड रीज़न बता दो, बढ़िया रीज़न बता दो कि मैं इस काम में बिजी था, ये कर रहा था, वो कर रहा, फलाना टाइम का, मोबाइल चार्जिंग, कुछ भी बता दो यार, क्या सामने वाला देखने थोड़ी ना आ रहा है। लेकिन अगर तुमने एक बार में, जैसे तुम्हारी देखा सोना का फ़ोन आ गया, तुरंत उठा लिया, हाँ हेलो, क्या है, तुमने सामने वाले को इंतजार तो करने ही नहीं दिया, उसको तड़पने तो दिया ही नहीं, तो तुम्हारी वैल्यू क्या घंटा होगी? फिर कौन कदर करेगा? सामने वाला जानता है यार फ्री बैठा है, जब मर्जी जब फ़ोन कर लो, फ़ोन रिसीव कर लेगा, बात कर लेगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये ब्रेकअप होते हैं। जब तक उसका मन रहा तब तक उसने बात की, जब तुमसे बढ़िया कोई मिल गया, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारी, वो चली गई। तुम इसी लायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम आराम से दारू पिए पड़े रहो, माँ बाप की तरफ देखना मत, जिनने पैदा किया है उनकी तरफ मत देखना। बस हाय गर्लफ्रेंड, हाय गर्लफ्रेंड, हाय गर्लफ्रेंड, यही करते रहोगे और निकल लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल भी सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारा कोई सुझाव है तो कमेंट में दो, लिखो, बताओ, उस के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। ओनली 24 घंटे के अंदर वीडियो बना के तैयार कर दिया जाएगा और तुम्हारे दिमाग में उतार दिया जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे रहना है। समझ गए? ब्रेकअप कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया, ब्रेकअप की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है वो भी बता दिया मैंने। बैड वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करना है। लड़की को हाँ आप गाली दे लो, मार लो, वो सब बर्दाश्त कर लेगी। अगर उसकी तुमने कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, किसी और को बता दिया, हाँ मैं ऐसे बात करता हूँ फलाना ढमका, मतलब जो भी तुमने बता दी, वो भी हजम नहीं होगा उससे, वहाँ पे भी चांस है ब्रेकअप होगा तुम्हारा। समझ गए? इन चीज़ों से ध्यान रखा करो और अपनी सामने वाले की तुम रिस्पेक्ट करो तो सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। समझ गए? अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उससे फिर उम्मीद मत करना तुम। ठीक है? टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया? ठीक, ओके।